हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जेसिका एंड वेलकम टू जेसिकास क्लासरूम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 1st to 5th क्लास के बच्चों को क्या क्या काम कराना है अपनी नोटबुक्स में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे हम 1st क्लास के बारे में। 1st क्लास के बच्चों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आपको हिंदी की बुक में ये वाला पेज नंबर 6 में आपको ये लिखना है, देन मात्राएं लिखनी है और इनको याद करना है। आज की क्लास में हम इसके ऊपर चलेंगे आधे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। इन तीनों को हम समझेंगे और अपनी कॉपीज में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आधे व्यंजन, पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। बल्ला, बल्ला में आधा ल है। ध्वज, ध्वज में आधा ध और मच्छर में आधा च। तो आधे व्यंजन यानी जिन अक्षरों में, जिन पूरे वर्ड्स में, जिन शब्दों में आधा आधा अक्षर आता है वह आधे व्यंजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊंगी तो काफी टफ लगेगा। एग्जाम्पल से समझिए, आधा ल, आधा ध, आधा च, तो यानी आधे व्यंजन इन्हें बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्वर में प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ता है। यदि अ स्वर को ध्वज व्यंजन से अलग कर दिया जाए तो व्यंजन आधा हो जाता है, यानी ब है। ब में से अगर अ हट जाए तो वो आधा ब रह जाएगा। तो ऐसी ल में से अ हटा तो आधा ल रह गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेकंड इज संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मेल से बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों से बनते हैं, जैसे क और श, त और र, त्र, श्र और ज्ञ। आपको समझ में आया? यानी दो व्यंजन हैं ये, क और श, त और र, तो इनसे क्या बना? त्र। दो व्यंजन जब जुड़ के एक नया व्यंजन बनाएंगे तो उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन। फॉर एग्जाम्पल, क्षत्रिय, त्रिभुज, ज्ञानी, श्रमिक। मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्षत्रिय, त्रिभुज, ज्ञानी, श्रमिक। नेक्स्ट इज द्वितीय व्यंजन। जो व्यंजन दो समान व्यंजनों से मिलकर बनता है, यानी यहां क्या था? अलग अलग व्यंजन थे, यहां सेम व्यंजन है। जैसे कि रस्सी, स, क्या बना? रस्सी। म, मम, ब, बब, चम्मच, गुब्बारा। दोबारा से रिवाइजन करते एक बार। फर्स्ट में था, अगर आपको अ नहीं है आपके व्यंजन में, यानी आधा आधा है पहचान के लिए, तो वो आधे व्यंजन होते हैं। अगर दो व्यंजन मिलके तीसरा व्यंजन बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर दो एक जैसे व्यंजन होते हैं तो वो द्वितीय व्यंजन होते हैं। तो आपको ये कॉपी में कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सो आई होप आपको ये पेज दिख रहा होगा। क्लास 1st हिंदी, आधे व्यंजन। पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आधे व्यंजन हेडिंग डालेंगे और क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, यहां से देख के ऐसे, इसको देख के यहां, फिर इसको देख के यहां। दूसरी हेडिंग डालेंगे संयुक्त व्यंजन, उसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके एग्जाम्पल्स। तीसरी हेडिंग डालेंगे द्वितीय व्यंजन, इनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोगों को कॉपी में करना है ये काम। आधे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ये तीनों व्यंजन आपको अपनी कॉपीज में करने हैं ऐसे। पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ नाम लिखने हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लास 2nd के साइंस के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा चैप्टर समझा दिया था, बता दिया था
कि प्लांट में कौन कौन से टाइप होते हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, एक्वेटिक प्लांट्स। ट्री क्या होता है मैंने बता दिया था, नहीं पता आप लोगों को तो दूसरी वीडियो जो मेरी पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं श्रब्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, क्लाइंबर, क्रीपर और एक्वेटिक प्लांट्स। चलिए, श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स को हम हिंदी में बोलते हैं झाड़ियां। वैसे इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं, श्रब्स आर द प्लांट शॉर्टर देन ट्री, जो ट्री से छोटे होते हैं। ये ट्री से छोटे हैं सारे। दे हैव मैनी थिन वुडी हार्ड स्टेप, यानी बहुत सारी टहनियां होती है, जैसे झाड़ियों में होती है ना बहुत सारी टहनियां, वैसे ही। श्रब्स को बुशेस भी कहते हैं, श्रब्स को हम बुशेस भी कहते हैं। श्रब कैन लिव फॉर फ्यू ईयर्स, और श्रब्स कितने, कुछ सालों के लिए जिंदा रह सकते हैं। एग्जाम्पल हैं रोज, हिबिस्कस, टी, जैस्मिन, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। श्रब्स होते हैं छोटे पौधे, यानी ट्री से छोटे। ये बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनकी स्टेम हार्ड होती है, इनको बुशेस भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल है रोज, हिबिस्कस, टी, जैस्मिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स यानी हर्ब्स आर वेरी स्मॉल लीफी प्लांट्स। हर्ब्स को वैसे हिंदी में जड़ी बूटियां कहते हैं। छोटे होते हैं श्रब से, और क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ये ज्यादा नहीं 3-4 महीने 3-4 मंथ्स जीते हैं। एंड इनको सीजनल प्लांट्स कहते हैं, मौसमी पौधे। सीजनल प्लांट्स यानी कुछ सीजन के लिए आते हैं, 3-4 महीने के लिए, जैसे इनका सीजन चला जाता है वो मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंट, मिंट यानी पुदीना, तुलसी, ग्रास, ग्रास यानी घास। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रीज बहुत सालों के लिए जीते हैं, श्रब्स 3-4 सालों के लिए जीते हैं, लेकिन जो हर्ब्स हैं वो 3-4 महीने के लिए जीते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर, क्लाइंब किससे बना है, चढ़ना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। Climber are delicate plant with long, thin, weak stems. They need support for other plants stick off a wall or to stand straight. Pea, grapevine, and money plant are some climbers. जो क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंब यानी चढ़ना, इनको किस चीज की जरूरत होती है, सपोर्ट की। किस चीज की, सपोर्ट। सपोर्ट यानी सहयोग एक तरीके से। तो यानी इनको किसी दीवार की सपोर्ट की जरूरत, किसी धागे या फिर किसी चीज के ऊपर अगर आप बांधे तो उसकी सपोर्ट की जरूरत इनको होती है। पीज यानी मटर का पौधा, ग्रेपेवाइन यानी ग्रेप्स, मनी प्लांट बहुत सबके घर में मिलता है ये मनी प्लांट। इसमें ये जो बीज की डंडी दिख रही है, इसके सहारे से ही ये पत्तियां ऊपर जाती हैं। क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स ऑल्सो हैव वीक स्टेम्स। They grow along the ground. Pumpkin, watermelon and bottle gourd are some creepers. यानी ये मतलब बहुत ज्यादा वीक होते हैं। वीक यानी, वीक का मतलब होता है नाजुक, कमजोर। So they grow along with the ground, यानी ये कहाँ उगते हैं, ग्राउंड में उगते हैं। यानी ये एक साथ इकट्ठे होके ग्राउंड यानी जो हमारी धरती होती है उस पे उगते हैं। इनको पेड़ या फिर किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड, लाइक दिस। पंपकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन आप लोगों को पता है तरबूज, बॉटल गॉर्ड यानी लौकी। लास्ट है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक यानी पानी वाले, एक्वेटिक प्लांट्स पानी वाले पौधे, एक्वेटिक एनिमल पानी वाले जानवर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट पानी में उगते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड हाइड्रेला आर एक्वेटिक प्लांट्स। लोटस और हाइड्रेला ये दोनों चीजें पानी में उगती हैं, नॉर्मल हम पौधे में या जमीन में नहीं उगा सकते। Fact to know: Wolffia is the smallest genus of aquatic plants known as duckweeds. यानी वॉल्फिया जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है एक्वेटिक प्लांट्स का, जिसको हम बोल सकते हैं डक वीड्स।
चलिए लास्ट एक्स्ट्रा इन्फो हमें दी गई है थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्न क्या होता है? थॉर्न यानी कांटा या फिर कांटे। सम प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स, कुछ पौधे जिनके पास थॉर्न्स हैं यानी कांटे होते हैं, उनको कहते हैं थॉर्नी प्लांट्स। जैसे कि रोज, लेमन, कैक्टस आर सम थॉर्नी प्लांट्स। सो एक क्विक रिकैप लेते हैं। प्लांट्स अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ के पौधे, यह 6 टाइप के प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले ट्री, बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा सालों के लिए जीता है। शर्ब्स, पेड़ से छोटा होता है और 3-4 सालों के लिए जीता है। काफी सारी टहनियां, काफी सारी ब्रांचेस होती हैं। हर्ब्स, ये क्या होता है? इनको जड़ी बूटियां कहते हैं वैसे हिंदी में, और ये सिर्फ 3-4 महीनों के लिए आता है सीजन के साथ। सीजनल प्लांट, मौसमी पौधा इन्हें बोलते हैं। क्लाइंबर, क्लाइम यानी चढ़ना, इनको भी उगने के लिए, चढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सपोर्ट की जरूरत होती है। दीवार हो, कोई धागा हो, किसी रस्सी के ऊपर सपोर्ट कर करके ये अपना आगे बढ़ते हैं। क्रीपर, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, बट इनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, कमजोर होती है, और ये जमीन पे ही उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट, ऐसे पौधे जो कि पानी में उगते हैं। चलिए, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पौधों को खाना बनाने के लिए चाहिए सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। इन सब के मिश्रण से पौधा अपना खाना बनाता है। जल्दी से पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। For making food, the leaves of the plant prepare for them during the day. This process is called photosynthesis. जैसे मम्मी खाना बनाती है उसको बोलते हैं कुकिंग, प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि ये सारी चीजें हमें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए? सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल। लीव्स खाना बनाती हैं, और कब खाना बनाती है? दिन के समय में। दिन के समय में क्यों? क्योंकि सन होता है। रात को कभी सन देखा है? नहीं। तो इस वजह से लीव्स दिन में खाना बनाती हैं, और उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। स्टेम क्या करता है? द स्टेम कैरीज दिस फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल प्लांट। स्टेम क्या करता है? सारे प्लांट को खाना पहुंचाता है। जैसे लीव्स ने बनाया तो स्टेम सब जगह उसको पहुंचाएगा खाने को। प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन रूट्स। अब उन्हें मान लीजिए खाना खा लिया उन लोगों ने और थोड़ा खाना बचा, तो कहाँ स्टोर करेंगे? जैसे हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, वो रूट्स में स्टोर करते हैं। स्टेम, लीफ एंड फ्लावर्स। अब जो प्लांट्स का खाना है वो कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं? लीव्स में, सबसे ज्यादा रूट्स में करते हैं। रूट्स के बाद जो बचा कुचा है वो स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड्स, इन सब में, लेकिन ज्यादातर रूट्स में करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। रोजेस, टी, जैस्मीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ। जो ये रोज, टी, जैस्मीन किसके एग्जाम्पल्स हैं? शर्ब्स के। देखिए यहाँ पे रोज, टी, जैस्मीन कहाँ लिखा है? शर्ब्स के नीचे। तो आप लगाएंगे शर्ब्स पे, टिक लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे। हर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड। हर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? सीजनल प्लांट। क्या बोलते हैं? सीजनल प्लांट, मौसमी पौधे। प्लांट विच नीड सपोर्ट टू ग्रोथ, यानी उन्हें ग्रोथ के लिए, ग्रो के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सपोर्ट की। तो क्लाइंबर। पंपकिन इज एन, पंपकिन क्या है? पंपकिन इज अ क्रीपर, यानी वो जमीन पे उगता है, उसको दीवार पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्रीपर। प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स, जिन पौधों के पास कांटे होते हैं, आर कॉल्ड, कौन से प्लांट होते हैं? थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी, यहाँ पे टिक कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। बिग, स्ट्रॉन्ग, टॉल प्लांट्स कॉल्ड। बड़े, मजबूत और लंबे पौधों को हम क्या बोलते हैं? ट्री। क्या बोलते हैं हम? ट्री। ट्री लिखिए यहाँ पे। ट्री कैन लिव फॉर, ट्री कितने साल के लिए जी सकता है? मैनी। मैनी यानी बहुत सारे। डैश आर डेलिकेट प्लांट्स विद वीक स्टेम्प, यानी डेलिकेट यानी नाजुक, और उनकी स्टेम्प क्या होती है? कमजोर। तो कौन से प्लांट हैं ऐसे? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स। नेक्स्ट है
डैश इज थॉर्नी प्लांट, थॉर्नी यानी कांटेदार, इसमें आएगा कैक्टस, कैक्टस, फोर्थ में आएगा कैक्टस। प्लांट विच ग्रो इन वाटर, जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं वर्ड मीनिंग्स पे। चलिए, क्लास सेकंड साइंस लेसन 1 वर्ड मीनिंग, अभी जो हमने पढ़ा साइंस का चैप्टर उसके वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट इज प्लांट्स यानी पौधे, दूसरा इज डिफरेंट यानी अलग, थर्ड इज ट्रंक यानी तना, फोर्थ इज थिक यानी मोटा, फिफ्थ इज मिंट यानी पुदीना, सिक्स्थ इज सपोर्ट यानी सहयोग, सिक्स्थ थॉर्न यानी कांटा, पंपकिन यानी कद्दू, बॉटल गॉर्ड यानी लौकी, और लास्ट इज स्ट्रेट यानी सीधा या फिर सीधे। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज क्लास थर्ड साइंस लेसन 1 लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये मिताली मैम ने भी अच्छे से समझाया था और मैंने भी आपको पिछली वीडियो में समझाया था। एक क्विकली बता देती हूँ मैं आपको रिकैप में। कंपैरिजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग यानी जीवित, जीवित यानी जिंदा चीजें, और नॉन लिविंग यानी अजीवित यानी जिसमें जान नहीं है। 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है इन्होंने। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव्स, यानी जो जीवित चीजें हैं वो चलती हैं, आप पहचान सकते हैं, जैसे कि बर्ड, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसका मतलब ये जिंदा है। जो चीज को खाने की जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, यानी जैसे कि एनिमल दिख रहा है आपको, ये घास खा रहा है। ह्यूमन बीइंग यानी हम क्या खाते हैं, खाना। प्लांट क्या खाते हैं, सनलाइट से रोशनी लेके अपना खाना बनाते हैं। तो पहला था ये मूव करते हैं, दूसरा है हम ईट करते हैं, यानी लिविंग बीइंग ईट करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके और बढ़ सके। तीसरा है लिविंग बीइंग्स ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना। तो लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चा इतना बड़ा होता है फिर आदमी हो जाता है। एनिमल छोटा बच्चा होता है फिर क्या बनता है, बड़ा एनिमल। प्लांट बीज लगाते हैं फिर थोड़ा बढ़ता है और पूरा प्लांट बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये तीनों। सबसे पहले मूव होता है, लिविंग बीइंग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी चीज खाना खाते हैं, फूड उन्हें बहुत जरूरी है। तीसरी चीज दे ग्रो, ग्रो यानी वो बढ़ते पड़ते एक बार। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, they take in oxygen and give out carbon dioxide. Human being and most animals breathe through lungs. Fish have gills and insects have their air holes to breathe. यानी सब लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ यानी सांस लेना, जो भी जिंदा होते हैं। तो कुछ को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एनिमल्स अपने लंग्स से सांस लेते हैं। फिश मछली अपने गिल्स से सांस लेती है। इंसेक्ट जो होते हैं उनके कुछ एयर होल्स होते हैं जहां से वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। अब प्लांट दिख रहा है आपको, ये लीफ दिख रही है, लीफ में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप देख पा रहे हो। तो यहां से सांस लेते हैं प्लांट्स। हमें कोई पीटे तो हमें क्या होता है, फील होता है, दर्द होता है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसे कभी दर्द नहीं होता। अगर मैं इस बुक को ऐसे टेयर कर दूं, फाड़ दूं, तो क्या इसको दर्द होगा, नहीं होगा। पर मुझे कोई कुछ मारे तो दर्द होगा, यस, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। सेम एज विद प्लांट्स, प्लांट को अगर आप तोड़ दो, पानी ना दो ढंग से, तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा, सैड हो जाएगा। इस वजह से उनको भी क्या होता है, फील होता है। अगर आप प्लांट से अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे से पानी दो, अच्छा खाना अच्छी रोशनी में रखो, तो क्या वो अच्छे से खिलेगा। और अगर नहीं करोगे तो वो सैड होके मर जाएगा। है लिविंग बीइंग बर्थ दे सकते हैं, बर्थ यानी जन्म दे सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, सम एनिमल्स, कैट, लाइन एक्सेट्रा बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। बर्ड, फिश एक्सेट्रा एग्स देते हैं, ले एग्स। कुछ
जो प्लांट्स टाइप होते हैं वो करते हैं अपने सीड्स के थ्रू और प्लांट्स बनाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं। फर्स्ट इज लिविंग थिंग यानी जीवित चीज। सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु। थर्ड इज ब्रीथ यानी सांस लेना। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। प्रेजेंस यानी उपस्थिति, होना। लंग्स यानी फेफड़े। गिल्स यानी गलफड़ा। फील यानी महसूस करना। एनर्जी यानी ऊर्जा। होल यानी छेद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। ये 10 वर्ड मीनिंग सेकेंड क्लास को अपनी नोटबुक में करने हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्लास की। लेसन 1 फूड मेकिंग इन प्लांट्स। ये मैंने कुछ आपको समझा दिया था, बार बार बताती हूँ मैं आपको। प्लांट को 4 चीजों की जरूरत होती है, सनलाइट की, वाटर की, एयर की, सॉइल की, ताकि वो अपना खाना बना सके। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के जो पार्ट्स हैं पहले पढ़ते हैं। लीफ ब्लेड, विंग्स, मेन विंग, साइड विंग्स, स्टोमाटा, पेटियोल्स एंड स्टिप्यूल्स। चलिए लीफ ब्लेड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये साइड में जितने भी ऐसे जो ब्लेड से हैं उनको लीफ ब्लेड बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है सनलाइट को स्टोर करके रखना। अपने पास जितनी सनलाइट आए उसको अपने अंदर स्टोर करके रखना इनका काम होता है। वेन्स यानी आप देख पा रहे होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये बीच में जा रही हैं, कुछ इस साइड जा रही हैं, कुछ इस साइड जा रही हैं, इनको बोलते हैं हम वेन्स। 2 वेन्स होती हैं, मेन वेन्स एंड साइड वेन्स, यानी जो बीच की लाइन है वो है मेन वेन्स, और ये जो इस साइड लाइन है इन्हें बोलते हैं हम साइड वेन्स। स्टोमाटा क्या होता है? द लीफ हैज टाइनी पोर्स ऑन ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। जो लीव्स होती है उसमें टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें ऐसा स्टोमाटा होता है। ये आप नॉर्मल नहीं देख पाएंगे, नॉर्मल हमें ऐसे दिखती है। अगर आपको ऐसा देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिससे हम काफी अंदर का देख सकते हैं। देयर आर मोर स्टोमाटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, यानी नीचे की साइड क्या होता है? ज्यादा स्टोमाटास होते हैं लीफ के, और एयर पासिस थ्रू दी स्टोमाटास। वाटर वेपर इज टू रिलीज थ्रू स्टोमाटास, यानी पानी, वाटर वेपर्स क्या करते हैं? स्टोमाटा के अंदर से निकलते हैं। अब बात करते हैं पेटियोल की। पेटियोल इज स्टॉक ऑफ लीफ अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। इट ऑल्सो सप्लाइज वाटर टू लीफ एंड फूड टू स्टेम। अब ये क्या काम करते हैं आप देख पा रहे होंगे, ये यानी ये क्या काम करता है? किसको? लीफ को लीफ ब्लेड से अटैच करता है, स्टेम से। लीफ ब्लेड पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं पेटियोल। और ये क्या काम करता है? स्टेम है हमारी, इसको लीफ से जोड़ता है और लीफ ब्लेड को स्टेम से जोड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी इसको इससे जोड़ता है। सिंपल समझ लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। पेटियोल ब्रांच जो हमारी स्टेम है उससे इसको जोड़ता है, बस। चलिए लास्ट है स्टैप्यूल्स। स्टैप्यूल्स आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर्स दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टैप्यूल्स, ये छोटी छोटी जो आपको पत्तियां दिख रही हैं ये स्टैप्यूल्स हैं, जो कि कहाँ होती हैं? ज्यादातर ये जो बीच का पेटियोल है इनके पास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 4th क्लास का होमवर्क है कि आपको ये डायग्राम, फोटोसिंथेसिस का डायग्राम और ये लीफ का डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है, अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास फिफ्थ के लिए मैं मैथ्स का काम लाई हूं आज, मैथ्स का वर्क, जिसमें हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे आज।
प्लेस वैल्यू। आपके सामने काफी सारे नंबर्स दिख रहे होंगे और ये उनकी प्लेस वैल्यू है, उनकी जगह के नाम है। यानी पहले नंबर 1 की प्लेस वैल्यू है वंस, 3 की प्लेस वैल्यू है टेंस, 4 की प्लेस वैल्यू है 100, 5th की प्लेस वैल्यू है 1000, 2 की प्लेस वैल्यू है 10,000, 4 की प्लेस वैल्यू है लाख एंड 3 की प्लेस वैल्यू है 10 लाख। तो सबसे पहले आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे, यहां से रीडिंग करना शुरू करते हैं। 3 क्या है, 10 लाख है, तो 30 हो गया, ये 30 लाख और 4 लाख, तो क्या बन गया, ये 34 बन चुका है। क्या बन चुका है, 34। यानी इसके आगे 10 लगाया तो हमने क्या किया, 30 के आगे 10 ऐड कर दिया एक तरीके से, तो 30 हो गया। और यहाँ पे 4 है तो 30 में 4 ऐड हो जाएंगे तो 34 लाख, 34 लाख। 34 लाख के बाद क्या है, 10,000, तो 2 के आगे 20 हमने लगा दिया अभी, 5,000, तो 34 लाख 25,431। क्या बना, 34 लाख 25,431। आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको ये लर्न होगा तब आप अच्छे से ये बना पाएंगे, वरना आपको ऐसे याद बिना हुए ये आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दोबारा से बताती हूँ, फर्स्ट की प्लेस वैल्यू वंस, सेकंड की 10, थर्ड की 100, फोर्थ की 1000, फिफ्थ की 10,000, नेक्स्ट लाख एंड 10 लाख। जहां पे 10 आ जाए आप ये समझ लीजिए उसमें 10 ऐड करने हैं, तो 10 ऐड मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया यहाँ पे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 5th क्लास के बच्चे का होमवर्क है, ये आप अपनी नॉर्मल कॉपी में, किसी भी कॉपी में करिए। अभी फेयर कॉपी में ये काम मत करिएगा, चैप्टर वाइज करेंगे। ये नॉर्मल कॉपी में आपको प्रैक्टिस करनी है। 7 सम्स हैं, पेरेंट्स और भी दे सकते हैं अपने बच्चों को। अगर उन्हें ये कंसेप्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये कंसेप्ट में सिर्फ स्पेशली यही कंसेप्ट समझाऊंगी। वैसे इतना टफ नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये नंबर्स लिख लीजिए और अपनी नोटबुक्स में आपको ये काम करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उससे रिगार्डिंग आपको आंसर जरूर दूंगी। या फिर कुछ समझ में ना आया हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।